Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Aziz Talba, you are most welcome to my YouTube channel Exploring the World with M. Shahid. ये चैनल जो है एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड विद एम ए शाहिद, इसका एक पार्ट जो है वो एम ए शाहिद ऑनलाइन कॉलेज है। इस वक्त मैं एम ए शाहिद ऑनलाइन कॉलेज से आपसे मुखातब हूँ और इसमें हम क्लास 1 to 12 तमाम सब्जेक्ट्स पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ज़ाती तौर पर 9वीं 10वीं के चंद सब्जेक्ट्स जो हैं वो ले रहा हूँ और कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल जो है बाकी इस्ताद इकराम भी बाकी भी चीज़ें आपको पढ़ाना शुरू कर दे। लेकिन ये सारा काम जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इसको करने के लिए, ये मदद आप तक पहुँचाने के लिए आपकी सिर्फ इसमें एक तावन की ज़रूरत है कि इस चैनल को आप देखें, फिर इसको दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, अपनी सजेशन दें, कमेंट्स दें और फिर जो है ख़ास तौर पर इसको सब्सक्राइब करें, सब्सक्रिप्शन दें और वहाँ पर एक बेल बनी हुई है, बेल का आइकन बना हुआ है, वहाँ पर जब आप चैनल में जाते हैं उसको क्लिक कर दें ताकि मेरी जब भी नई वीडियो आती है तो वो आप तक फिर हर सूरत पहुँचेगी और इस तरह आप कोई भी वीडियो जो है वो मिस नहीं करेंगे। आज हम 9वीं का मैथमेटिक्स कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 1.1 कर रहे हैं। मैंने पिछली वीडियो में ये बताया था कि एक्सरसाइज 1.1 करने से पहले जो है चंद चीज़ें जो हैं उनका जानना ज़रूरी है और वो पिछली वीडियो आप देख लें। वो 4 कंसेप्ट वहाँ दिए थे, वो मैं दोबारा यहाँ पर रफली सिर्फ बता देता हूँ कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स के अंदर रोज एंड कॉलम्स जो हैं वो क्या होते हैं, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है और इक्वल मैट्रिक्स जो हैं वो क्या होते हैं। इक्वल मैट्रिक्स को मैं यहाँ दोबारा रिपीट करूँगा। मुझे महसूस होता है कि पिछली वीडियो में शायद ये टॉपिक जो है इतनी क्लैरिटी के साथ या इसका जिक्र नहीं किया जा सका। जब 2 मैट्रिक्स आपको दिए जाते हैं उनका दोनों का ऑर्डर आप फाइंड आउट कर लें, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड आउट कर लें। ऑर्डर मैं सिखा चुका हूँ कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। एक मैट्रिक्स का ऑर्डर और दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर ये दोनों सेम हों, एक शर्त ये है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। फिर अगर ऑर्डर सेम है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो एक जैसी हों। ये 2 कंडीशंस अगर 2 मैट्रिक्स सेटिस्फाई करते हों तो उन दोनों मैट्रिक्स को हम इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये चौथा कंसेप्ट आई थिंक आई हैव स्किप्ड इन द प्रीवियस वीडियो। तो इक्वल मैट्रिक्स होते हैं। इक्वल मैट्रिक्स कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा मैट्रिक्स इक्वल होंगे अगर वो 2 कंडीशंस को सेटिस्फाई करें। नंबर 1, देयर ऑर्डर मस्ट बी सेम, देयर ऑर्डर मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर। इट मीन्स नंबर ऑफ रोज दोनों मैट्रिसेस की और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों मैट्रिसेस के वो इक्वल होने चाहिए। और दूसरी चीज क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है, जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज है वो सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या होती हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज ये होती हैं कि एक कॉलम में जिस जगह पर पहली रो के पहले कॉलम में जो एलिमेंट है दूसरी जगह मैट्रिक्स के अंदर पहली रो के पहले कॉलम पर एलिमेंट एक जैसा हो, और अगर पहले रो के दूसरे कॉलम में एक एलिमेंट है और दूसरे मैट्रिक्स में पहली रो के दूसरे कॉलम में वो दोनों एलिमेंट्स आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग है तो वो एक जैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो ये 2 कंडीशंस पूरी होती हूँ तो 2 मैट्रिक्स जो है वो इक्वल होते हैं। तो अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर 3 क्वेश्चन है। मैं पहला क्वेश्चन पहले करता हूँ। ये पहले क्वेश्चन में उसने मैट्रिक्स दिए हुए हैं 6 और इनको नंबर नहीं लगाए हुए हैं, 6 भी नहीं है बल्कि 8 है। आप इनको 8 नंबर लगा लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 रोमन में नंबर लगा लें ताकि आपको काम करने में आसानी हो। ऊपर लिखा हुआ है फाइंड द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्सेस। तो मैं इनमें से जो 5th पार्ट है वो करने लगा हूँ। 5th पार्ट जो है वो ई है और लिखा हुआ है ई इज इक्वल टू ABCDEF। मैंने कॉलम की शक्ल में इसको पढ़ा है। इसका उसने आपसे ऑर्डर पूछा है। आप लिखेंगे नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स E इज इक्वल टू, ये पहली रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो, 3 रोज हो गई, ठीक।
फिर लिखा है नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ई, ये पहला कॉलम ये दूसरा कॉलम, 2 हो गया। फिर आपने नीचे फार्मूला लिख देना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज है 3 और नंबर ऑफ कॉलम है 2, 3 into 2, दिस इज योर आंसर। वेरी सिंपल, वेरी क्लियर। नंबर ऑफ रोज पहले लिख लो, नंबर ऑफ कॉलम्स लिख लो, नीचे ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स लिख लो, इक्वल डालकर फार्मूला पहले लिखकर नीचे उनकी वैल्यूज लगा दे। मल्टीप्लाई नहीं करना, प्रोडक्ट नहीं लगाना, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है, दरमियान में मल्टीप्लीकेशन का साइन होना चाहिए। आर यू क्लियर? रिमेनिंग ऑल एलिमेंट्स यू विल डू इन द सेम वे। मैंने पहले भी आपको बात बताई थी, चीजें सीखें और खुद करें। जब तक unless you do your work with your own hands, using your own eyes and using your own mind, अंडरस्टैंड करें चीज़ों को, समझने के बाद खुद करें, उसके बाद आप इंशाअल्लाह सीखने लग जाएंगे। क्वेश्चन 2 उसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन 2 में विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। मैट्रिक्स यहाँ 10 दिए हुए हैं, नंबर फिर नहीं लगाए हुए, आप इनको नंबर लगा लें। 10 मैट्रिक्स हैं, पहला मैट्रिक्स ले लें 1 वाला जो है ए मैंने यहाँ लिखा है। मैट्रिक्स ए जो है वो बनता है आपके पास यू, मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए में सिर्फ एक एलिमेंट है। अब मैं सारे के सारे मैट्रिसेस में देख रहा हूं कि कोई मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर इसके बराबर हो और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इसकी तरह के हो, इसको ऑर्डर बनता है 1 into 1, और वो अगर आप ढूंढें तो वो जाकर बनेगा आपके पास जो सी है। यानी सारे मैट्रिसेस दिए हुए हैं, हमने नंबर 1 को लिया, ए को कंपेयर करेंगे सबके साथ, तो सी मैट्रिक्स हमारे पास ऐसा है। और सी मैट्रिक्स है कैसा? वो सी मैट्रिक्स इस तरह है, 5 - 2 लिखा हुआ है और वो एक ही एलिमेंट है, 5 - 2 एक ही रो है और एक ही कॉलम है। तो ए और सी दोनों के ऑर्डर सेम है और दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है। दोनों बातें, दोनों कंडीशंस इक्वल मैट्रिसेस की पूरी हो रही हैं, लिहाजा ये दो मैट्रिक्स जो है आपस में इक्वल है। तो ये जो दो इक्वल है, आंसर किस तरह लिखेंगे? यूं लिखेंगे, ए इज इक्वल टू सी बिकॉज, ए इज इक्वल टू सी बिकॉज। ये लिखकर नीचे आप लिख देंगे पहली कंडीशन, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी। और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए क्या है? 1 into 1 इज इक्वल टू 1 into 1। दोनों के ऑर्डर सेम है, एक कंडीशन पूरी होगी। और कंडीशन 2 क्या लिखेंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ओब्लिक एंट्रीज, दोनों बातें एक ही हैं। एलिमेंट्स क्या लें या एंट्रीज क्या लें, आर इक्वल टू ईच अदर। कैसे? एक में 3 है, एक में 5 - 2 है। 3 एज इट इज, इक्वल के नीचे इक्वल एज इट इज, 5 - 2 ये 3, दोनों में एक एक ही एलिमेंट है और वो दोनों एक जैसे हैं। ये दो शर्तें पूरी हुई हैं, दो कंडीशंस पूरी हुई हैं, तो दो मैट्रिक्स इक्वल है। और आंसर करने का जो मेथड मैंने यहां दिया है वो यूं लिखना है, ए इज इक्वल टू सी बिकॉज, आगे दोनों कंडीशन से लिख दे। अगर कोई दो इक्वल नहीं है तो फिर आप क्या लिखोगे? ए इज नॉट इक्वल टू सी बिकॉज, अगर ये कंडीशन पूरी हो रही है ये नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे। अगर ये पूरी नहीं हो रही, कॉरेस्पॉन्डिंग नॉट इक्वल टू, फिर यहां हो सकता है 5 - 1 हो, 5 - 3 हो, कुछ भी, वो ये दोनों इक्वल नहीं बनेंगे। और अगर ये भी कंडीशन पूरी नहीं हो रही, लिखे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ सो एंड सो मैट्रिक्स, तो ये वहां दोनों में नॉट आ जाएगा। बाद औक़ात दोनों शराइत मौजूद नहीं होती, बाद औक़ात एक शर्त मौजूद नहीं होती। अगर दोनों शर्तें मौजूद नहीं तो दोनों कंडीशंस आप लिखोगे, और अगर एक शर्त मौजूद नहीं है तो वही लिखेंगे जो मौजूद नहीं है। लेकिन लिखना यूं है, ए इज नॉट इक्वल टू सी बिकॉज, जो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही वो आप लिख डालेंगे। ये क्वेश्चन 2 है, तो ये भी आपने इसी तरीके से देखना है। तीसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आई एम गोइंग टू सॉल्व इट राइट नाउ, और इसको जरा ध्यान से देखें कि ये कैसे करना है।
पेपर में भी आ सकता है, अहम क्वेश्चन है। और ये जो बेसिक कंसेप्ट्स यहाँ दिए जा रहे हैं, उन कंसेप्ट्स की जो टोटलिटी है वो इस क्वेश्चन के अंदर है। दो मैटर्स दिए हुए हैं, क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। क्वेश्चन है 3 और आपको कहा जा रहा है ए की वैल्यू बताओ, बी की वैल्यू बताओ, फिर कहा जा रहा है सी की वैल्यू बताओ, और फिर कहा जा रहा है डी की वैल्यू बताओ। 4 वैल्यूज आपने बतानी है। और नीचे दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, ए प्लस सी और ए प्लस 2b, और फिर है c माइनस वन और 4d माइनस 6। ये एक मैट्रिक्स है और ये इक्वल है किसके, 0 -7 3 और 2d। हमें कहा जा रहा है कि ये दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं और वैल्यू बताएं ए की, बी की, सी की, डी की। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि जब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो उनके ऑर्डर सेम होते हैं। यकीनन ऑर्डर सेम है, इसमें 2 रोज 2 कॉलम, इसमें 2 रोज 2 कॉलम। और दूसरी एंट्री जो हमने पढ़ी, वहां पर जो दूसरी कंडीशन पढ़ी कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, हम उस सेकंड कंडीशन को यहां यूज करेंगे। अगर ये दो मैट्रिक्स इक्वल है तो यहां मैं लिखूंगा implies that, this is a symbol of implies that, it means we can induce, we can deduct, we can conclude। अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो हम ये इन्फर कर सकते हैं, हम ये इससे रिजल्ट निकाल सकते हैं, इससे ये नतीजा निकाल सकते हैं। क्या नतीजा निकाल सकते हैं कि ये a प्लस सी जो है, a प्लस सी ये इक्वल टू 0 है, और ये c माइनस वन ये इक्वल टू 3 है, a प्लस 2b ये इक्वल टू -7 है, और ये 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d है। मैंने क्या किया है, जो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस है उस कंडीशन को यहां मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया है। दिस स्टेटमेंट इंप्लाइज दैट दिस एलिमेंट इज इक्वल टू दिस वन, a प्लस सी इज इक्वल टू 0। फिर लिखा है c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, a प्लस 2b इज इक्वल टू -7, 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। मैंने ये 4 इक्वेशंस लिख दी। आप इन 4 इक्वेशंस को नंबर दे दे, मैंने भी यहां नंबर दे दिए हैं। इनका एक ऑर्डर और भी हो सकता है जो मैंने यहां ऑर्डर दिया है। मैं यहां ये लिखकर नीचे गया था, आप ये लिखकर ये भी लिख सकते हैं, फिर ये लिख सकते हैं, फिर ये लिख सकते हैं। वट एवर द ऑर्डर यू विश, यू लाइक, यू डिजायर, यू कैन ऑप्ट दैट वन। तो मैंने यहां पर हॉरिजॉन्टली गया हूं, दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, एंड दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, और इनको चारों इक्वेशंस को 4 नंबर लगा दिए। नाउ एवरी इक्वेशन गिव यू सम सर्टन रीजंस कि वहाँ पर कुछ फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, उनके तहत जो है आप उनको